हेलो गाइज पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं दोस्त। पिछले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं गाटरमान कोच रिएक्शन। उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेना गाइस, ठीक है। उसमें क्या चेंजेस करना है अपने को, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो फॉर्मिल क्लोराइड नहीं बनाएगा। फॉर्मिल क्लोराइड नहीं बनाएगा, पहले वो क्या बनाएगा, AgCl4। जो लुईस का एसिड है ना, लुईस का एसिड AlCl3, ये लुईस एसिड है। इसके पास सल्फी है और H+ क्या होता है, H+ HCl, ठीक है, वहां से मुक्त होता है। ये C डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से स्ट्रक्चर थी। इसमें अपने इलेक्ट्रोफाइल C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H, ये इलेक्ट्रोफाइल इसमें बनेगा, ठीक है। वही मैंने बनाया, लेकिन वो कैसे बनेगा, यहाँ पे अटैक करने कौन आ जाता है, यहाँ से टूट के ACl4 एक से ले जाता है, H+ जो प्रोटॉन होता है वो अटैक करता है इस पर, ठीक है। इस कारण से वो बनेगा, वैसे वो ठीक है। बाकी तो ये कर लेना। उसमें फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सेम है, बस थोड़ी मैकेनिज्म अलग है उसमें से, ठीक है। या आप वो भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है किताब की कोडिंग तो। इसके बाद देखिए क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट एंड रिएक्टिविटी, अपनी 3rd यूनिट चल रही है, इसमें ही आता है ये टॉपिक क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट एंड रिएक्टिविटी। मतलब क्या सर, क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट एंड रिएक्टिविटी। क्वांटिटेटिव का मतलब कितनी क्वांटिटी में कौन सा प्रोडक्ट बना है, ऑर्थो बना है, पैरा बना है या मेटा बना है, इनका क्वांटिटेटिव। और रिएक्टिविटी क्या है, एनर्जी की, जितनी एनर्जी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी भी इससे ज्ञात करेंगे, वो भी किस फैक्टर से ज्ञात करेंगे अपन, क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट और रिएक्टिविटी को अपन फैक्टर देंगे पार्शियल फैक्टर, जिसे F से डिनोट करेंगे इसमें। तो लिखना स्टार्ट करेंगे भाई, क्या लिखेंगे आप, लिखना स्टार्ट करें क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑन रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑन रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें देखिए जब एरोमेटिक रिंग पर कोई सब्स्टिट्यूएंट, जब एरोमेटिक रिंग पर कोई सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी जुड़ा हो तो ऐसी कंडीशन में कौन सा, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा आपके ऑर्थो, पैरा और मेटा प्रोडक्ट बनेगा। इसी को ही क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट और रिएक्टिविटी कहते हैं। इसके बाद देखिए ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी ट्रीटमेंट के लिए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन लेते हैं, जिसे पार्शियल रेट फैक्टर, जिसे क्या कहते हैं, पार्शियल रेट फैक्टर कहते हैं। इसके बाद देखिएगा इस क्या लिखना है, इसके बाद देखिए इसे F से डिनोटेड करते हैं। अब अपन क्या करेंगे, नाइट्रिक रंग देखें, वो भी कौन सा, टॉलुइन में। तो नाइट्रिक रंग देखेंगे तो देखिए एग्जाम्पल लिख भी लीजिए भाई, क्या लिखना है अपने एग्जाम्पल, टॉलुइन में नाइट्रिक रंग देखेंगे। तो टॉलुइन क्या होता है, टॉलुइन कौन सा ग्रुप होता है, ये थोड़ा मार्कर की साइड रखी है। टॉलुइन कौन सा ग्रुप होता है, देखिए बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप को टॉलुइन बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर में CH3 ग्रुप जोड़ दो, टॉलुइन। नाइट्रिक रंग का सिंबल आपको पता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ जब आप तनु सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, अम्लों का राजा डाल देते हैं, तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। ऑर्थो पैरा टॉलुइन NO2 प्लस ये मेटा पैरा टॉलुइन, ठीक है, ये मेटा पैरा टॉलुइन, ये पैरा, ठीक है, और पैरा। अब ये है ऑर्थो प्रोडक्ट, ये है पैरा प्रोडक्ट। ये कितनी मात्रा में, ये एक मेटा भी मान लीजिए, ये एक मेटा पैरा टॉलुइन, ये मेटा टॉलुइन है। मेटा कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो इनकी परसेंटेज क्या बनेगी, तो आप जब इनका निकाला गया तो परसेंटेज आया ये 40%, पैरा टॉलुइन ये 40% बनेगा भाई साहब। और दूसरा कितना बना है, 32%, और ये 57% बना है नाइट्रो टॉलुइन, ठीक है, 57%। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव रिएक्टिविटी है। तो अपन क्या कहते हैं, मोस्ट स्टेबल कौन सा है, इसमें मोस्ट स्टेबल ऑर्थो वाला है, फिर इसके परसेंटेज मिलता है, फिर इसका जो आपके मेटा है, मेटा
नाइट्रो टालुइन ये बनता है, ठीक है, टालुइन, मेटा नाइट्रो टालुइन, ऑर्थो टालुइन और पैरा टालुइन, ये इस प्रकार से बनते हैं। अब इसके बाद में अपन लिखिए, इसके बाद रिलेटिव रिएक्टिविटी टालुइन टू बेंजीन, रिलेटिव रिएक्टिविटी टालुइन टू बेंजीन 24.5%, बेंजीन टोटल रिएक्टिविटी इक्वल टू लिखिए 6 into 1 इक्वल टू 6। टोटल रिलेटिव रेट फॉर बेंजीन, इसके बाद में लिखना है टोटल रेट फॉर रिलेटिव बेंजीन 25 into 6 147 आ गया। अब इसके बाद अपन फैक्टर लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे वो देखिए आगे। हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए क्या है, क्वांटिटेटिव रिएक्टिविटी में रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ टालुइन टू बेंजीन 24% प्राप्त होती है। इसके बाद बेंजीन टोटल रिएक्टिविटी 24 into 6 से अपन गुणा क्यों करेंगे, बेंजीन 6 कार्बन होते हैं, 147 आ जाएगा। इसके बाद पार्शियल रेट फैक्टर फॉर ऑर्थो, पार्शियल रेट फैक्टर फॉर ऑर्थो 0.57% बताया था, परसेंटेज निकाल तो 0.57 मैथ आती है ना, तो ये 2, तो इस प्रकार से पोजीशन आती है। पार्शियल रेट फैक्टर फॉर पैरा पोजीशन 147 0.40% बताया था, 0.4 चेंज कर दिया परसेंटेज में 1। इस प्रकार मेटा फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, पार्शियल रेट फैक्टर फॉर मेटा 0.37 आ गया, ये ऑर्थो प्रोडक्ट 57 0.32 आ जाएगा। इसमें लिख दे पार्शियल रेट फैक्टर फॉर मेटा प्रोडक्ट, मेटा प्रोडक्ट में लिख सकता हूं, तो मेटा प्रोडक्ट कितना आया था, मेटा प्रोडक्ट 1 बना था, 2 बना था, पार्शियल रेट फैक्टर फॉर मेटा प्रोडक्ट, कौन सा फैक्टर, मेटा प्रोडक्टिव वाला फैक्टर, ये भी क्या आया था, 1 ही आया था, ठीक है, ये भी 1 है, तो अपने क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। ये अपन क्या कर देंगे 147 into 0.32, ठीक है, y1, इस प्रकार से पोजीशन आ जाएगी। ये मेटा प्रोडक्ट की है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, पार्शियल रेट फैक्टर फॉर ऑर्थो, ऑर्थो जब पार्शियल रेट फैक्टर फॉर्म में रखे तो नीचे आएगा ऑर्थो F और R क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। इस प्रकार फैक्टर पैरा के लिए तो नीचे आएगा पैरा, ये F और ये R सब्स्टिट्यूएंट है। पार्शियल रेट फैक्टर फॉर मेटा M नीचे, F फिर इसके ऊपर R। इसके बाद यहाँ पर ये सूत्र आता है जब अपन इसकी रिएक्टिविटी निकालते हैं, तो ये ऑर्थो के लिए हुई, ऑर्थो के लिए पार्शियल रेट फैक्टर ऑर्थो R और F, ये पार्शियल F फैक्टर है, ये ऑर्थो के लिए बता रहा है, ये R सब्स्टिट्यूएंट है, तो KPHR अपॉन KPHR/6, KPHR/6 R सब्स्टिट्यूएंट है, फिर से बता देना चाहता हूं, इनटू परसेंट ऑर्थो 2 into 100, ठीक है, KPHR कांस्टेंट है, सेम है, ये परसेंट ऑर्थो इंटू 100। अब इनमें चेंज क्या होगा, बस थोड़ा चेंज होगा, पैरा का लिखना तो ये ट्रिक हो जाएगी, यहाँ पर P आ जाएगा और यहाँ पर जहां जहां ये ऑर्थो है वहां पैरा चेक दे। आ गया ना समझ में कैसे लिखना है, ये पैरा प्रोडक्ट आ जाएगा। अब मेटा प्रोडक्ट का लिखना तो यहाँ पर मेटा लिख दे, M लिख दे, और इस प्रकार से यहाँ परसेंटेज आ जाएगा मेटा। किसका परसेंटेज आएगा मेरे भाई, मेटा परसेंटेज आ जाएगा। तो ये सूत्र लिख ले, KPHR यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद अपन इसको निकालने के बाद अपन डिफरेंस, इसके बाद ये डिफरेंट कंडीशन फॉर पार्शियल रेट फैक्टर, डिफरेंस कंडीशन फॉर पार्शियल रेट फैक्टर, पार्शियल रेट फैक्टर के लिए डिफरेंट कंडीशन आएगी, वो किस प्रकार से आएगी मैं बताऊंगा। तो स्टूडेंट अब देखिए डिफरेंस कंडीशन होती है अपनी क्या, पार्शियल रेट फैक्टर के लिए, एक तो F का मान ज्यादा, 1 से 1 में कम। अगर F का मान क्या हो, ज्यादा है 1 से, तब एक्टिवेटेड बाय सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या हो जाएगी, एक्टिवेटेड हो जाएगी सब्स्टिट्यूएंट के द्वारा। अगर F का मान 1 से कम है तो क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेटेड बाय सब्स्टिट्यूएंट। एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड समझ गई ना, एक्टिवेटेड यानी ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट को आने के लिए क्या करे, आ सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं, और डीएक्टिवेटेड वाले जो ग्रुप क्या करते हो, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करते हैं, वो ग्रुप आप ऐसे माने जो इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ करते हैं वो तो है एक्टिवेटेड। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं और फिर से कोई ग्रुप आ रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, log F, जब इसका log लेते हैं तो सिग्मा स्टार P, ये है रो, तो इस प्रकार से अपने समझ आता है log F इक्वल टू सिग्मा स्टार P। सिग्मा स्टार सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट है, यानी जैसे मेथिल एथिल इस प्रकार से, और रो क्या है, रिएक्शन कांस्टेंट है, यानी रिएक्शन हो रही है उसका कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 4 से 10 तक हो सकती है माइनस में।
अब यहाँ पर सिग्मा स्टार पॉजिटिव कब होगा? सिग्मा स्टार पॉजिटिव जब होगा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले, जैसे फिनोल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, और आपके कौन सा ग्रुप मेथॉक्सी बेंजीन आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ है, एनिसोल आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जैसे Cl जुड़ा है, पूरी हेलोजन फैमिली जुड़ी है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इनके लिए सिग्मा नेगेटिव है। इसके बाद एग्जांपल मेथॉक्सी बेंजीन का बताया है, मेथॉक्सी बेंजीन है, OCH3 ग्रुप मेथॉक्सी बेंजीन है, ये मेथॉक्सी है और ये बेंजीन है तो मेथॉक्सी बेंजीन। यहाँ पर लोग इसका जब अपन पैरा प्रोडक्ट बने इससे शो हो रहा है रेट फैक्टर पैरा यानी पैरा का ज्यादा, और इससे क्या शो हो रहा है 78% बना ये फैक्टर, ये शो हो रहा है। इसमें से 2.5 या 24.5 घटा देंगे, क्यों घटाएंगे? बेंजीन के लिए अपना कितना हो जाए 24.5, तब इतना आ जाएगा 1.867। अब इसका क्या करेंगे अपन, जब इसका अपन क्या निकालेंगे रेट फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा 74। जब अपन उस फॉर्मूले में रख के इसका परसेंटेज निकालेंगे ना तो अपना आ जाएगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं, जब इस फॉर्मूले में रख के इसका परसेंटेज निकाले, जैसे P यहाँ पर F है और यहाँ पर PF ये R, तो इसका आएगा 74। वो फॉर्मूला लिखाया था ना उसमें वो मान धर के निकालेंगे इतना आएगा। तो ये इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट एंड रिएक्टिविटी। स्टूडेंट पूछा गया है, 3 नंबर में आने की संभावना है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके गाइस, ये समझाया ना, आपको नंबर मिल जाएंगे। ओके, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मुझसे भी कुछ ना कुछ गलतियां हो गई हो जो, तो मैं भी उससे सुधारने की कोशिश करूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें गाइस, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें अपन पढ़ेंगे कौन सी रिएक्शन, इसके बाद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड वाली। ओके गाइस, बाय।